सिखाना है कि किस तरह से हम अपने बच्चे को ग्रो करें। अगर हम पेरेंट्स को ये नॉलेज ना हो कि मेरा बच्चे में, उसकी दिल में क्या सपने हैं, जैसे अभी डीसी साहब ने भी बता दिया कि हमें अपने बच्चे को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हम बच्चे को समझते नहीं हैं, फिर भी हम उसको प्रेशर में डालते हैं। तो बहुत बड़ी आम चीज है कि एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। बच्चा जो होता है, जब तक पेरेंट अपनी पर्सनैलिटी पे काम न करे, क्या उसका इंपैक्ट उसके बच्चे में पड़ेगा? आजकल पूरे यूरोप में एजुकेशन की तरफ उतना फोकस नहीं है जितना एसक्यू पे फोकस है। दैट इज द स्पिरिचुअल कोफिशिएंट। स्पिरिचुअल कोफिशिएंट का मतलब है हमारे यहां, हमारे दीन में भी है, अगर वालिद साहब तहज्जुद की नमाज पढ़े, फजर की नमाज वक्त पे पढ़े और 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान को अच्छी तरह से समझे, बहुत कुछ पेरेंटिंग को वहां से सीख पा सकता है। तो ये जो स्पिरिचुअल कोफिशिएंट है, किताबें छोड़ो पहले, आप बाकी चीजें छोड़ो, स्पिरिचुअल कोफिशिएंट पे हमें बहुत बड़ा फोकस करना चाहिए हमें, कि हमें घर को एक अच्छा माहौल बनाना है और स्पिरिचुअली मुझे घर को अपलिफ्ट करना है। जब स्पिरिचुअली हम लोग स्ट्रांग हो गए, उसमें बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि बच्चा देख रहा है, बच्चा और बंदर ये एक जैसा है। जो हरकत एक पेरेंट करता है और उसमें बच्चे पे उसकी नजर होती है कि मेरा बाप क्या करता है, मेरी माँ क्या करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मिसाली माँ बाप बने, किसके सामने? बच्चे के सामने, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया हमारा यही है कि हम ज्यादा पेरेंटिंग पे फोकस नहीं करते, स्पिरिचुअल कोफिशिएंट पे हम फोकस नहीं करते। उसके बाद पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी हथियार है। मेरे पास कुछ साल पहले एज अ प्रिंसिपल जब मैं काम करता था, मेरे पास एक इंजीनियर साहब आ गए कि कहीं जमीन डोडो में मैं उसी में उतरूं कि मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी बहुत बहुत परेशान की है। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप मत डरिए, इंशाल्लाह हम भी फेल नहीं होगी, आप भी फेल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं खामी आप में है। मैंने उनसे कहा सर आप सुबह वक्त पर नमाज फजर की पढ़ते हो? दोनों का, माँ और बाप का जो है वो नीचे उनकी नजरें गई, उन्हें कहा नहीं। तो मैंने समझा कि वीक एरिया मैंने आपका पकड़ लिया कि आप सब पे सुबह सवेरे उठो और ऊपर वाले दुआ से मांगो कि मौला मेरा असर किस पे पड़े? बच्चे पे पड़े। तो मेरे 15 दिन का जब मैंने एक कोर्स उसको दिया कि आप पहले अपने आप पे बदलो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरा की जिंदगी, दूसरे की तरफ मत जाओ। उसके बाद जब पेरेंट ने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, उसके बाद मैंने बच्चे के साथ वायलेंस मत दिखाओ, कि वायलेंस ब्रेड्स वायलेंस। हम आर्मी डिसिप्लिन के नाम पे, हम वायलेंस के नाम पे, हम डिसिप्लिन के नाम पे बच्चे को कोर्स करते हैं, बच्चे को फोर्स करते हैं, और अल्टीमेटली वी आर मिजरेबल फेलियर। 20 लाख बच्चे हमारे इस वक्त आजकल ड्रग्स में। तो हमने 15 दिन के बाद जब इंजीनियर साहब से मैंने बात की कि भाई ऐसा है, इस बच्चे के साथ कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को गले लगो, बच्चे के साथ थ्रू लव थेरेपी इस पे काम करो। आप बच्चे से कहो कि मेरी इज्जत का ख्याल करो, मेरी वो चीज करो, बच्चे को समझो, बच्चे की समस्या क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, और टाइम निकालो अपने बच्चे के लिए। जब दोनों माँ और बाप ने टाइम निकाला, बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझने लगे, बच्चा भी उनके साथ एक दोस्त बन गया। माँ बाप भी दोस्त बन गए, किसके साथ? बच्चे के साथ। और बच्चा किनका दोस्त बन गया? माँ बाप का दोस्त बन गया।
कह रहा था मुझे कि वो मिठाई लेके आए, पूरी स्टाफ के लिए मिठाई लाई 15 की बाद, कहने लगा 60% मेरा बच्चा ठीक होने लगा। तो जब यही सिलसिला वो करता रहा, यही सिलसिला करता रहा, तो अल्टीमेटली वो कुछ महीने के बाद 80% तब्दीली आई। वजह हमारी ये है कि हम प्यार से गले नहीं लगते। किससे? बच्चे से। दूसरी बड़ी बात जो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस। एग्जामिनेशन स्ट्रेस, हम बच्चे की डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो आजकल HPC का कॉन्सेप्ट आया, होलिस्टिक प्रोग्रेसिंग थॉट। सुबह सवेरे जब माँ बाप उठेंगे और सुबह सवेरे जब हमारे बच्चे होते हैं, क्या हमारे घर में एक्सरसाइज सेशन होता है? किसी पेरेंट ने घर में सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज सेशन रखा है? नहीं रखा। थ्रू एक्सरसाइज वी कैन रिड्यूस 80% ऑफ अवर स्ट्रेस। हमारे घर में सुबह सवेरे नमकीन चाय और रोटी खाए चर्चा होती है, परीक्षा पे चर्चा नहीं होती। तो मॉर्निंग में जब हम अपने घरों में योगा का सेशन रखेंगे, जब हम अपने घरों में एक्सरसाइज का सेशन रखेंगे, थ्रू एक्सरसाइज, एक रिसर्च हुआ है, एक्सरसाइज क्योर योर स्ट्रेस। एक्सरसाइज जब स्ट्रेस आपका क्योर करेगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिल और आपका दिमाग और आपका जो जिस्म है वो मजबूत बनेगा। जब हम इन चीजों पे फोकस करते हैं कि हमें बच्चे खुद बजाते खुद एज अ पेरेंट, बजाते खुद हमारा जो बच्चा है, जब तक कि वो फिजिकली स्ट्रांग न हो, क्या वो स्ट्रेस पे काबू करेगा?